दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जॉबलेस घर जमाई एपिसोड 1 से। तो ये एक कहानी है जो कि बेरोज़गार दामाद होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों एपिसोड 1 से। तो जयपुर के सबसे महँगे और पॉश इलाके सिविल लाइन्स में शेखावत मानसेन की सुबह हमेशा एक अजीब-सी शांति और गर्मी के साथ होती थी। एक तरफ जहाँ नौकर-चाकर नाश्ता तैयार करने में लगे थे, वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा रोहन आराम से अपना अखबार पढ़ रहा था। रोहन एक सीधा-साधा और शांत स्वभाव का लड़का था। पिछले 3 साल से वो इस आलीशान घर में एक घर जमाई के रूप में रह रहा था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कम से कम शेखावत परिवार को यही लगता था, और ना ही वो किसी ऑफिस जाता था। उसका पूरा दिन घर के छोटे-मोटे काम करने, पौधों को पानी देने और ताने सुनने में गुजर जाता था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मिस्टर राजीव शेखावत की कड़क आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कामिनी, कामिनी, मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? और ये क्या, ये मुफ्त को सुबह-सुबह अखबार पढ़ रहा है? जैसे इसके ऊपर दुनिया भर की इकोनॉमी चलाने का बोझ हो। मिस्टर शेखावत ने रोहन को देखते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। रोहन ने चुपचाप अखबार फोल्ड किया और उठकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग पापा। पापा, मत खाओ मुझे, मिस्टर शेखावत गुस्से से बोले। 3 साल हो गए मेरी बेटी से शादी किए हुए, लेकिन आज तक तुमने एक नया पैसा नहीं कमाया, बस मेरे घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। सोसाइटी में जब लोग पूछते हैं कि मेरा दामाद क्या करता है, तो शर्म से मेरा सर झुक जाता है। तभी मीरा वहाँ आई। मीरा अपने आप में एक आग थी, खूबसूरत, तेज और शेखावत फैशन की सीईओ। उसने एक नज़र अपने पति रोहन पर डाली। उसकी आंखों में प्यार या हमदर्दी नहीं, सिर्फ थकावट और गुस्सा था। पापा, आप सुबह-सुबह अपने बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? इस इंसान को ताने मारने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। मीरा ने अपनी कार की चाबी उठाते हुए कहा। उसने रोहन की तरफ देखा तक नहीं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, एक इम्पोर्टेंट डील फाइनल करनी है आज। मीरा का जाने के बाद मिस्टर कामिनी भी ताने मारते हुए वहाँ से चली गई। पता नहीं पिछले ज़माने में कौन से पाप किए थे जो ऐसा आलसी दामाद मिला। जब पूरा हॉल खाली हो गया तो रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने अपने साधारण से कपड़े ठीक किए और मानसेन के पीछे वाले बगीचे गार्डन में चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी पॉकेट से एक बहुत ही एडवांस कस्टम मेड इनक्रिप्टेड स्मार्टफोन निकाला। एक ऐसा फ़ोन जो बाजार में आम लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं था। उसने एक नंबर डायल किया। 2 बेल बजाने के बाद सामने से एक भारी आवाज़ आई। बॉस, आपका इंतज़ार हो रहा है। ग्लोबल मार्केट क्रैश होने की कगार पर है और यूरोप के सारे क्लाइंट आपके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं। रोहन, जो अभी कुछ देर पहले तक एक डरपोक और आलसी घर जमाई लग रहा था, उसकी आवाज़ अचानक से एक ताकतवर और रुतबा वाला इंसान में बदल गई। उन सब से कहो कि पैनिक ना करें, रोहन ने एक ठंडे और शांत स्वर में जवाब दिया। और सुनो, जयपुर में शेखावत फैशंस के शेयर्स पर नज़र रखो। आज मीरा जिस डील के लिए गई है, उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो और मुझे 10 मिनट में पूरी रिपोर्ट चाहिए। कोई मीरा को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यस बॉस। लेकिन बॉस, आप कब तक इस छुपी हुई ज़िंदगी में रहेंगे? दुनिया के सबसे बड़ी अंडरग्राउंड बिजनेस एम्पायर का असली मालिक एक छोटे से घर में ताने सुन रहा है। रोहन ने आसमान की तरफ देखा और ठंडी सांस ली। जब तक वो वादा पूरा नहीं हो जाता जो मैंने मीरा के दादाजी से उनके आखिरी वक्त में किया था, तब तक मैं बस एक बेरोजगार घर जमाई हूँ। कॉल कट करके रोशन वापस घूम गया। उसे मालूम था कि आज मीरा एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है, और पर्दे के पीछे रहकर भी सही आज इस मुफ्तखोर दामाद को अपना असली रंग दिखाना होगा। आपके लिए सवाल है क्या? एपिसोड 1 खत्म होता है, एपिसोड 2 चालू हो रहा है, धोखे का जाल और एक टिफिन बॉक्स। तो जयपुर के एक 5 स्टार होटल कॉन्फ्रेंस रूम में मीरा शेखावत अपने करियर की सबसे बड़ी डील साइन करने
बैठी थी। सामने बैठा था मुंबई के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर मिस्टर विक्रम सिंघानिया। शेखावत फैशन को इस वक्त फंड की सख्त ज़रूरत थी और सिंघानिया 50 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार था। मीरा थोड़ी टेंशन में पर प्रोफेशनल आवाज़ में, मिस्टर सिंघानिया, आपके लॉयर ने जो क्लॉज डाले हैं वो थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर आप आज ही फंड रिलीज कर रहे हैं तो मैं साइन करने को तैयार हूँ। मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं एक सातिर मुस्कान के साथ, ऑफ कोर्स मीरा जी, बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है, आप बस यहाँ साइन कर दीजिए। मीरा ने पेन उठाया। वो कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पेज पर साइन करने ही वाली थी कि अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा बड़ी जोर से खुला। सबने घूम कर देखा। दरवाज़ा पर रोहन खड़ा था। उसके हाथ में एक स्टील का टिफ़िन बॉक्स था और उसका चेहरे पर वही उसकी साधारण मासूम सी हंसी थी। मीरा गुस्से से दांत पीसते हुए, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इसने अंदर कैसे आने दिया? रोहन बोला घबराते हुए। आगे बढ़ते ही, अरे मीरा, वो तुम सुबह जल्दी में थी तो तुम्हारा खाना घर पर ही छूट गया था। मम्मी जी ने कहा कि तू तो वेला है, जा जा जाकर टिफ़िन दे आ। रोहन टेबल की तरफ आगे बढ़ा। अचानक उसके पैर कारपेट में उलझे। वो लड़खड़ाया और बोला। रोहन के हाथ से टिफ़िन गिरा और सीधा उस 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर। पूरा पेपर दाल और सब्जी से खराब हो गया। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, ये क्या किया बदतमीज? वो था हु द हेल इज मीरा? मीरा शर्म और गुस्से से लाल। आई एम सो सॉरी सर, ये मेरा पति है रोहन। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। रोहन नीचे बैठकर टिश्यू से पेपर साफ करने की एक्टिंग करते हुए, माफ़ करना मीरा, मैं तो बस खाना लाया था, मुझे नहीं पता था यह पेपर इतने ज़रूरी है। मिस्टर सिंघानिया, आपने कोट झटकते हुए कह रहे हैं, नॉनसेंस। एक ऐसी औरत जो अपनी इडियट पति को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मेरी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्या संभालेगी? यह डील कैंसिल। सिंघानिया गुस्से में वहाँ से चला गया। मीरा ने रोहन को ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो उसे जिंदगी भर ताने देती रहेगी और उसे मार डालेगी। पर किसी को नहीं पता था कि टिफ़िन गिराना कोई हादसा नहीं था। रोहन ने जानबूझकर वो पेपर्स ख़राब किए थे क्योंकि उसकी सीक्रेट टीम ने उसे बता दिया था कि उन पेपर्स में एक हिडन क्लॉज था जिसे मीरा की कंपनी पूरी तरह सिंघानिया के नाम हो जाती। एपिसोड 3, बेरोजगार की अनदेखी दाल। रात का वक्त था। शेखावत मानसेन में तूफान आया हुआ था। मीरा होटल से रोते हुए आई थी और उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था। मिस्टर राजीव शेखावत गुस्से में आग बबूला थे। मिस्टर शेखावत बोलते हैं जोर से चिल्लाते हुए, तुम एक बोझ हो रोहन, एक कलंक हो इस परिवार पर। ना खुद कुछ कमाते हो और मेरी बेटी के बिजनेस का भी सत्यानाश कर दिया। तुम्हें तो इस घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। रोहन वहीं चुपचाप सर झुका के खड़ा था। हर बार की तरह उसने एक शब्द भी अपनी बचाव में नहीं कहा। मीरा ने थक हार कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। रात धीरे धीरे गुजर गई। रोहन जानता था कि सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। अगली सुबह मीरा डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी कॉफ़ी घूंट भर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ का बैनर फ्लैश हुआ। न्यूज़ एंकर तेज आवाज़ में बड़ी खबर के मशहूर इन्वेस्टर विक्रम सिंघानिया को EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने रात गिरफ्तार कर लिया है। सिंघानिया पर फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बैंकर्स, देश भर की कई फैशन और टेक कंपनीज को हड़पने का आरोप है। उनका निशाना अगला शेखावत फैशन था। मीरा के हाथ से कॉफ़ी का कप छूटने से बचा।
उसकी दाल जोरों से धड़कने लगी। टीवी पर सिंघानिया का चेहरा दिखाया जा रहा था, वही सिंघानिया जो कल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रहा था। मिस्टर शेखावत अखबार गिराते हुए कह रहे हैं, ओ माय गॉड मीरा, इसका मतलब अगर कल तुमसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया होता तो तुम्हारी कंपनी रास्ते पर आ जाती, हम बर्बाद हो जाते। मीरा की सांस अटक गई थी। उसके दिमाग में कल का सीन घूम गया। रोहन के आने से, टिफ़िन गिरने से, कॉन्ट्रैक्ट खराब होने से मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बच गई। क्या ये वाकई एक इत्तेफाक था या रोहन ने उसकी कंपनी को बचा लिया? मीरा ने घूमकर रोहन को देखा, जो किचन में आराम से पौधों को पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर वही बेपरवाह सी शांति थी। तभी रोहन के कान में लगे एक छोटे से इनविजिबल एयर पिक में दोबारा आवाज़ आई। वॉइस एयर पिक में जो आई, बॉस, सिंघानिया का चैप्टर क्लोज हो चुका है। पुलिस को हमने सारी एनालामाइज प्रूफ भेज दिया थे, लेकिन बॉस, जयपुर के रियल एस्टेट माफिया की नज़र अब मानसेन पर है। अगला कदम क्या होगा? रोहन कहता है, हल्के से मुस्कुराकर, धीमी आवाज़ में। खेल तो अब शुरू हुआ है, उन्हें आने दो।